हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों। मेरा नाम है विराट और मैं आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बिना किसी देरी के सीधा प्रश्न में चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, या ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी अपने प्रश्न का जवाब देते जाइएगा और आपका कितना स्कोर रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। हमारा सही जवाब होगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति हमारा सही जवाब है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा बृहस्पति। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा बुध। बुध हमारा सही जवाब होगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या अन्य। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारा इसका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग करोड़ किसका बना होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा लोहा और निकल। जो हमारे पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है करोड़, वो लोहा और निकल का बना होता है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो बताइए प्रथम कौन सा स्थान होगा? प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है रूसी संघ यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी रूसी संघ इसका सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि चीन। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है हमारा, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ओसाका इसका सही जवाब है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र चटर्जी। जी 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा हमारे ऑप्शन सी
ऑप्शन सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई या अन्य। ऑप्शन डी हमारा अन्य यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है, जो दोस्त हमारे ऑप्शन ए सही जवाब दे रहे हैं उनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जी आज का 11वां प्रश्न है हमारा, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए है अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य ने। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आर्य समाज ने यह नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। जी हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। जी हाँ, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए यानी कि नर्मदा। नर्मदा इसका सही जवाब होगा। जी अगला प्रश्न पर चलते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी कि आईपीएफ किस संस्था ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी यानी कि एसईबीआई ने, ऑप्शन डी अन्य। जी हाँ, अगले इस सवाल का जवाब है हमारे ऑप्शन सी यानी कि सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का शुरुआत हमारी संस्था ने स्थापित की थी, सेबी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि दामोदर नदी। दामोदर नदी इसका सही जवाब होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और आपका कितना स्कोर रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।